नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि कल इंट्राडे के दौरान मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ, तो क्या वो ब्रेकआउट रियल था या फेक था। लेकिन हमारा कल का जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो था वो नेगेटिव था और मार्केट ने आज उसको फॉलो नहीं किया। पिछले 15 ट्रेडिंग सेशंस में ये कल का जो हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो फॉलो नहीं हुआ। इससे पहले 3 नवंबर को मार्केट ने अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो नहीं किया था। तो दोस्तों, आज का जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। आज स्क्रीनशॉट की सहायता से नहीं शेयर किया। उसके पीछे कारण ये है कि कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आपका अंडरग्राउंड मनी फ्लो एक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जो जोन है वहाँ पे चला जाता है। अगर आप अंडरग्राउंड मनी फ्लो कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे उसको अगर आप नॉर्मलाइज करते हैं तो -100 से अगर +100 के बीच में है और 0 अगर न्यूट्रल लाइन है, तो मोस्टली जब ये +70 के ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे ये ओवरबॉट जोन होता है। -70 के नीचे ये ओवरसोल्ड जोन होता है। तो बेसिकली ओवरबॉट जोन में क्या होता है, वहां पे होता क्या है कि मार्केट में इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट बन जाता है कि सेलर्स जो है काफी ज्यादा कम हो जाते हैं वहां मार्केट में, या जिसको कह लीजिए सेलर्स एक तरीके से गायब हो जाते हैं। देखिए, किसी भी समय मार्केट के अंदर या तो बायर होगा या सेलर होगा। सेलर का ओपिनियन होगा कि मार्केट नीचे जाएगी, बायर का ओपिनियन होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाती है या एकदम मार्केट में यूफोरिया हो जाता है तो वहां पे सेलर्स काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और अंडरग्राउंड मनी फ्लो इतना पॉजिटिव जोन में चला जाता है कि वो एक ओवरबॉट, जिसको कह लीजिए, टेरिटरी में एंटर कर जाता है। वैसे ही जब मार्केट नीचे जाती है तो वहां पे बायर्स कम हो जाते हैं, तो हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला जाता है। वहां पे होता क्या है कि अगर वहां पे सेलर्स कम हो जाएंगे, अब जैसे कल मंथली एक्सपायरी है, तो अगर मान लीजिए मार्केट में सेलर्स नहीं होते तो जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है उनको अपनी पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी, या जिनको प्रॉफिट बुक करना है तो वो पोजीशन क्लोज करने के लिए एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, जिससे मार्केट नीचे जा सकती है। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब अंडरग्राउंड मनी फ्लो ओवरबॉट हो जाता है, वहां से मार्केट का एक अपसाइड जो है बहुत लिमिटेड होता है और वहां से मार्केट के अंदर जो है एक, जिसको कह लीजिए, रिवर्सल देखने को मिलता है, जिससे हम जब मार्केट ओवरबॉट जोन में होती है तो वहां पे अंडरग्राउंड मनी फ्लो को नेगेटिव यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, और मार्केट जब सोल्ड होती है तो वहां पे अंडरग्राउंड मनी फ्लो को, उस सिनेरियो को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो आज बेसिकली यहाँ पे मार्केट जो है ओवरबॉट टेरिटरी में एंटर कर चुकी है। यहाँ पे हमें जो है देखने को मिला कि काफी कम सेलर्स थे और यहाँ पे जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन सुबह यहाँ पे क्लोज करी, जब यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। सुबह मतलब लगभग 1 बजे के आसपास, नॉट एग्जैक्टली सुबह। तो यहाँ पे जब मार्केट सुबह ओपन हुई तो हमारा आज का न्यूट्रल पॉइंट 20,005 था, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मार्केट को नीचे लेके जाया जाएगा, जैसा कि कल का अंडरग्राउंड मनी फ्लो भी नेगेटिव था। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनी भी, कॉल राइटिंग की पोजीशंस बनाई गई। बेसिकली ये पोजीशंस जो है कल की मंथली एक्सपायरी को ध्यान में रख के बनाई गई थी। यहाँ से थोड़ा मार्केट को ऊपर लेके जाया गया, जहाँ पे ऐसा प्रतीत हुआ कि स्टॉप लॉस हंटिंग है, यहाँ पे पोजीशंस क्लोज नहीं की गई शॉर्ट्स के द्वारा। लेकिन यहाँ पे 1:35-40 के आसपास जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जिससे मार्केट ऊपर चली गई। इंटरेस्टिंगली जो FIIs हैं उनकी जो फ्यूचर इंडेक्स की शॉर्ट पोजीशंस हैं उसमें हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिली। ये जो शॉर्ट कवरिंग थी वो आप देख सकते हैं कि जो इन द मनी कॉल के अंदर जो पोजीशंस थी, बेसिकली वहां पे 50 to 60% पोजीशंस जो हैं, या कई केसेस में
70-80% पोजीशंस को क्लोज कर दिया गया। तो वो हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, लेकिन पुट साइड पे कोई ज़्यादा एंथुजियाज्म देखने को नहीं मिला। तो अगर आप नेट बेसिस पे मनी फ्लो को कैलकुलेट करेंगे तो आज का मनी फ्लो हमें नेगेटिव दिखाई देगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सेलर्स नहीं है मार्केट में, और यहाँ पे जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो एक ओवरबॉट जोन के अंदर एंटर कर गया, जहाँ पे अगर लॉन्ग्स को प्रॉफिट बुक करना है या वहाँ पे उनको अपना जिसको कह लीजिए कि पोजीशंस को क्लोज करना है, तो वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग की संभावना बन सकती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो है 100% हमेशा सही साबित होता है, ये केवल एक कॉन्सेप्ट है जो कि मोस्टली फॉलो होता है। तो देखेंगे मार्केट कल यहाँ पे क्या करने की कोशिश करती है। तो यही अपडेट्स मैंने यहाँ पे शेयर किए थे। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव था, फिर यहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। शॉर्ट्स यहाँ पे मार्केट को नीचे नहीं ला पाए, कैश डोमिनेट कर गया एकदम मार्केट के अंदर, और कैश के अंदर जो एक्टिविटी देखने को मिली वो DIIs की तरफ से थी। 2300 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की गई। FIIs ने कोई सेलिंग यहाँ पे नहीं करी, और ऑप्शन चेन के अंदर हमें कॉल राइटिंग की जो पोजीशंस हैं वो क्लोज होती हुई दिखाई दी। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कैश का मनी फ्लो था वो पॉजिटिव था, लेकिन आज यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्टिव थे। कल छोटे प्लेयर्स की वजह से यहाँ पे हमें उछाल देखने को मिला, लेकिन आज बड़े प्लेयर्स थे मार्केट में। D2C रेशो में कोई बदलाव नहीं आया, वो एक न्यूट्रल जोन में थी। और अगर हम ऑप्शंस का मनी फ्लो देखें वो पॉजिटिव था, फ्यूचर इंडेक्स का मनी फ्लो पॉजिटिव था। लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा किया जा रहा है। FIIs की बड़ी पोजीशन में शॉर्ट पोजीशन, सारी पोजीशंस लॉस में है इस समय, और लॉन्ग पोजीशंस आज क्रिएट की गई 20,025 के आसपास, 20,025, 20,050 के आसपास। 19,500 पोजीशंस थी, ये प्रॉफिट में है। शॉर्ट की सारी पोजीशंस लॉस में है। अगर आप देखेंगे तो ये पोजीशंस क्लोज नहीं हुई, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से अंडरग्राउंड मनी फ्लो यहाँ पे नेगेटिव हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट पोजीशंस का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। तो ये पोजीशंस लॉस में चल रही हैं, और मार्केट इस समय यहाँ पे जो इनका एवरेज है उससे लगभग 600 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर हमें दिखाई दे रही है। तो टेक्निकली देखा जाए, जो हमारे रूल्स हैं उसके हिसाब से जो FIIs हैं उनका जो कह लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन ये लोग अपनी पोजीशंस अभी क्लोज नहीं कर रहे, और मार्केट उनके एवरेज प्राइस से 600 पॉइंट्स ऊपर चल रही है। फ्यूचर्स की अगर बात करें, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें तो सरफेस मनी फ्लो के अंदर कैश का मनी फ्लो जो है वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखा बड़े प्लेयर्स की वजह से। ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव है, फ्यूचर्स का मनी फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा किया जा रहा है। सरफेस मनी फ्लो पॉजिटिव है, और FIIs की बात की जाए, कैश के अंदर न्यूट्रल एक्टिविटी, ऑप्शंस में मनी फ्लो पॉजिटिव है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस फ्यूचर्स के अंदर बनाई गई, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी शॉर्ट पोजीशंस भी अवेलेबल हैं। तो फ्यूचर्स के अंदर इनका बायस अभी वीकनेस का ही है। तो FIIs जब तक अपनी फ्यूचर इंडेक्स की शॉर्ट पोजीशंस जो कि बड़ी मात्रा में बनी हुई है उनको क्लोज नहीं करते, तब तक यहाँ पे मार्केट में एक लिमिटेड अपसाइड रहने की संभावना जो है बनी हुई है। और जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाला, मैं आपको फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये केवल एक जिसको कह लीजिए कि मनी फ्लो के बेसिस के ऊपर केवल एक कॉन्सेप्ट है। मार्केट इसको फॉलो करती है नहीं करती वो सब्जेक्टिव होता है, लेकिन हम यहाँ पे केवल कुछ रूल्स की सहायता से काम करते हैं, और उन रूल्स की सहायता से हम यहाँ पे जो भी हमारा कंक्लूजन होता है रूल्स की सहायता से हम उसको फॉलो या जिसको कह लीजिए उसको हम देखते हैं। तो ये केवल मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आज का अंडरग्राउंड मनी फ्लो स्क्रीन पे शेयर
किया है। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।